क्या करना चाहिए, मेरा मानना तो ये है कि जब अलेक्सा धुरंधर सॉन्ग। मैंने एग्जाम में कल पढ़ ले वो पढ़ पतिदेव वैसे तो इतने तो गाइस यहाँ पे देखो मैंने तैयारी कर दी, यहाँ पे सब कुछ तैयार हो गया है, सारे पकौड़े एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा ब्लॉग्स। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस आज है बड़ी होली, तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। सो सुबह सुबह ही आप देखो शोर शराबा शुरू हो गया है, बाहर बच्चे होली खेलने आ गए हैं और हम लोग भी उठ गए थे। तो यहाँ पर सारा झाड़ू पोछा वगैरह लगा के अब मैं जा रही हूँ सीधा किचन में, क्योंकि बहुत कुछ बनाना है। होली पे कितने सारे पकवान बनाने होते हैं, तो सबसे पहले तो भाई किचन का काम निपटाना है। तो जाती हूँ और किचन में मैं बनाने जा रही हूँ जो है पकौड़े वगैरह। उसके बाद खेलेंगे फिर हम होली मज़ेदार वाली। सो गाइस बने रहिएगा पूरे व्लॉग में, बहुत ही एंटरटेनिंग व्लॉग होगा। तो अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और ऐसे ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए। तो चलिए आपको पहले दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, मैंने क्या क्या तैयारी कर ली। और मेरी आंखें थोड़ी ऐसी हो रखी है ना, मेरे को हो रखा है कोल्ड, क्योंकि मैंने ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया था, गर्मी आ गई थी। तो अब जब पहली बार शुरू करो तो थोड़ा सा असर तो पड़ता है ना, तो उसी की वजह से मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो चलिए गाइस बने रहेगा पूरे व्लॉग में। चलो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ तैयारी तो रात को कर ली थी, और दिखाती हूँ आपको क्या क्या तैयारी कर ली थी। चलो किचन में लेके चलती हूँ आपको। और ये चिक्कू मैडम, इनका तो एक बार मिल्क दे दो तो 1 घंटे से पहले फिनिश नहीं होगा, तो चलता रहेगा। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ना पटेटो बॉईल किए हैं, मैं कचौड़ी बनाने वाली हूँ इनकी। और यहाँ पे देखो ये जो है मैंने गोभी कट कर ली है, गोभी के पकौड़े बनाऊंगी। पालक को मैंने धो धा के साफ़ करके पालक के पकौड़े बनाऊंगी। इधर मैंने बना ली है, चटनी भी तैयार कर दी थी। और यहाँ पे मैंने दही भल्ले बना के छोड़ दिए हैं ताकि ये फूल जाए, फिर सुबह सुबह बनाओ तो फूलते नहीं हैं। तो अब बाकी बहुत सारा कुछ करना है, तो चलो तैयारी शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो मैंने तैयारी कर दी है शुरू बनाने खाने की। तो सबसे पहले अपने मोस्ट फेवरेट पालक के पकौड़े बना रही हूँ, जो कि मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर ली, प्याज की बनाऊंगी, और आलू के भी बनाने हैं। और बहुत सारी कचरियाँ भी सेक दी मैंने। सबसे पहले तो मैंने कचरी सेक दी प्लेट भर के, जो कि चिक्की खा रही है, मैंने वहाँ रख दिए। बच्चे कचरी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है, और पतिदेव तो सुबह सुबह ही होली खेल के आ चुके हैं। अब ये नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद जो है फिर से इस होली स्टार्ट करेंगे। पानी तो गाइस यहाँ देखो, यहाँ पे सब कुछ तैयार हो गया है, सारे पकौड़े तैयार हो गए हैं, पूरा नाश्ता मैंने लगा दिया है। और यहाँ बस अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। उसके बाद मैं और पतिदेव करेंगे ब्रेकफास्ट। बच्चों ने तो कर लिया है, और बच्चे तो चले गए खेलने, क्योंकि बच्चों को तो आज के दिन खाने से ज़्यादा खेलने की पड़ी है। तो चलो बस चाय बनाइए, और उसके बाद अब बाकी का जो रह गया वो मैं बाद में बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल करेंगे ब्रेकफास्ट। खाओ अब पक्का बेटा। और चिक्की तो खा लिया, उनको तुम्हें खिला दें लो। खा लो अभी जब मुंह चढ़ाती रहोगी बस। जल्दी करो भैया, भूख लग रही है। आज तो 12 बज के नाश्ता करने जैसे शक्ल है वो भी नहीं दिखती है, मैं और मुंह चढ़ाओगे तो और खराब सी दिखेगी। खराब से दिख रही तो क्यों देख रहे हो शक्ल है? मैं तो पकौड़े खिला रहा हूँ। रहने दो, मैं नहीं बनाए, इतनी 1.5-2 घंटे से लगी पड़े, खाई लूंगी। तुमने बनाया? खाओ आप खाओ, चाय ठंडी हो रही। चलो जल्दी जल्दी, फिर छत पे चढ़ के मस्ती भी तो करनी है खूब सारी। चाय पियो, चाय चाय पियो, चाय। सुबह ही तो पेट भर के बैठेगा, भूखा से लगेगी। भूखी तो मैं हूँ, खुद तो खा पी के आए हो। मैं तो भैयू के मार गुलाल गुब्बारा मार मार भैयू के गुब्बारा। ओए लड़ो, क्या कर रही है ये?
गुलाल आ गया, गुलाब निकल आया है, ये नीतू को दिया जाएगा। सो गाइस, पहले जब होली खेलने जाते थे तो जैसे होते थे वैसे चल देते थे, बट अब जो है होली के लिए भी स्पेशल रेडी होना पड़ता है। तो मैंने ना इस बार साड़ी पहन ली, मतलब शादी के बाद इतने सालों में मैंने आज तक कभी भी होली पे साड़ी नहीं पहनी थी। तो इस बार मेरा बहुत मन था कि मैं इस बार साड़ी पहनूं होली में। तो आज मैंने पहली बार होली पे साड़ी पहन ली है। तो आज मैं साड़ी में चलो रेडी होने वाली हूँ। तो अब थोड़ा सा रेडी होना बनता है, तो भाई तभी होली में लुक भी आता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ, थोड़ी सी रील्स बनाएंगे, थोड़े से फ़ोटोज़ खींचेंगे। तो इसलिए अब आजकल का ट्रेंड है तो फिर ट्रेंड फॉलो तो करना बनता है। तो मैंने कहा चलो मैं क्यों ट्रेंड में पीछे रहूँ, मैं भी अपना ट्रेंड फॉलो तो मैं करके रहूँगी। तो चलो गाइस जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और फिर चलेंगे होली खेलने। सो गाइस हो गए रेडी, और ये तो भर भर के तेल चपोड़ा है मैंने, क्योंकि भैया तेल लगाना बनता है। वैसे ही इतने जरा से बाल बचे और ज़्यादा हेयर फॉल हो जाएगा। तो चलो थोड़ा सा टचअप हो गया, अब चलते हैं होली खेलने। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये साड़ी मैंने वियर कर ली है। वैसे सच बताऊँ मुझे इस साड़ी को ख़राब करने का मन नहीं था, अगर कलर नहीं हटा तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। बट ये मेरी फेवरेट साड़ी है तो मैंने यही वियर कर ली। कैसी लग रही है? सो गाइज यहाँ छत पे आके सबसे पहले कलर लगाए पतिदेव को, और मुझे तो कलर लगा हुआ ही नहीं था। तो क्योंकि मेरे को घर में कलर ना पसंद नहीं, इसलिए मैंने कहा मैं छत पे जाके ही होली खेलूँगी। तो सबसे पहले मैंने पतिदेव को लगा दिया कलर, और उसके बाद अब फाइनली मेरे कलर लगेगा, जो कि अभी तक मेरे फेस पे आप देख सकते हैं लगा हुआ नहीं है कलर बिल्कुल भी। तो यहाँ पे लगा दिया गुलाल पतिदेव ने भी। अब उसके बाद खेलेंगे अब हम होली। तो विश कर दिया। वैसे तो इतने महंगे रोज़ बता के कभी रोज़ नहीं लाते, और बस यहाँ से तोड़ के रोज़ ले आएंगे। क्या कर रहा, आँख में क्यों डाल रहा है? लगाया भी ना जा रहा है इन पे। बंद कर इसका, बंद नहीं हो रहा। टैप बंद कर, बंद नहीं हो रहा। सो गाइज यहाँ पे देखो पतिदेव ने पक्के वाले कलर की कर ली थी तैयारी, और यहाँ पे मेरे फेस पे लगा दिया पक्का वाला कलर, जो कि जल्दी ना छूटे। गुलाल तो जल्दी छूट जाता है, और यहाँ अच्छे से लगा दिया। पिंक वाला कलर था ये पक्का वाला, शुक्र है। ग्रीन वाला तो मुझे बड़ा ही बेकार सा लगता है। तो यहाँ फेस पे इतना पक्का वाला कलर लगा दिया। बट ये है कि चलो होली है तो लगना भी चाहिए कि भाई होली है। बिना कलर के तो कैसी होली, पता तो चले कि होली भी खेली है। तो यहाँ पे बच्चे बैलून वगैरह से शुरू हो गए थे खेलना होली मेरे साथ भी, क्योंकि अभी तक मेरे साथ तो होली खेली ही नहीं थी बच्चों ने। आज छत पे आसपास कोई नहीं दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा ना मतलब सन्नाटा लग रहा है। सूरज की तरफ मेरे से तो देखा नहीं जाता। आज बहुत ज़्यादा शांति से लगे, तो कोई आया नहीं। अब जाके कलर लगा है, लगे तो कि होली खेल रहे हैं, कलर नहीं था फेस पे, और गुलाल तो हट जाता है। सो गाइस यहाँ पर डांस मस्ती शुरू है, और मैंने सोचा पिचकारी से खेलूंगी। पिचकारी डुग्गू ने तोड़ दी थी, मैं एक बार भी चला नहीं पाई। जब तक मैं छत पर आई तब तक पिचकारी का तो कांड हो चुका था। तो इतनी अच्छी पिचकारी थी, अभी नहीं चली थी। इस साल मैंने पहली बार देखी, 5-6 जगह से पानी निकलता है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खेल पाई। फिर हमने सोचा चलो डांस मस्ती कर लेते हैं। चिक्की के कहने में चिक्की का फेवरेट सॉन्ग चला दिया शरारत। ये तो शरारत सॉन्ग इसका बहुत फेवरेट है। गा यहाँ पे
लहरा लहरा एक नीला समंदर में एक नीला समंदर डुबकी लगा तेनू शरारत सिखा जब लहरा लहरा कैसे शरारत सिखा जब लहरा लहरा ये तो सारे स्टेप पता है इसको अलेक्सा बोले नाचूंगा ऐसे ये कहाँ से आके नाचने ये तो नहीं भरता रहेगा क्या कितना अच्छा डांस कर रहा है लाड़ो को सारे स्टेप पता है सॉन्ग के मैं इसको देख देख के ही मैं कर रही हूँ ये देख अलेक्सा धुरंधर सॉन्ग अलेक्सा बोले नाचूंगा ऐसे अलेक्सा नाचूंगा ऐसे बस ये करो टूटेगी नहीं हाँ तो बताओ अभी पौधा टूट जाएगा ये क्या बात है सबसे आखिरी सो गाइज यहाँ पे लक्ष्मी मैम भी आ गई थी हमारे साथ होली खेलने के लिए तो हमने कहा चलो थोड़ा सा इंजॉयमेंट और बढ़ जाएगा क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना होली खेलने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे आ गई थी उनकी बेटी भी आ गई थी और ये थे उनके जो है फ्रेंड तो ये सब भी आ गए थे। तो यहाँ पे ना म्यूज़िक सेट कर रहे थे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी तो उन्होंने कहा तेज़ वाला म्यूज़िक चलाते हैं तब जाके तो फिर उस पर डांस करेंगे और फिर मस्ती करेंगे वहीं पे। सो गाइज यहाँ पे ना डुग्गू का एग्ज़ाम था उसने सुबह से कुछ पढ़ाई नहीं की थी सुबह से होली खेल रहा था तो मैंने अब उसे नीचे भेज दिया था। मैंने कहा अब तू नहा धो ले और उसके बाद पढ़ने बैठ जा क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। और फिर हम यहाँ कर रहे थे हम सब मस्ती। मैंने कहा तू जाके पढ़ाई कर क्योंकि अब तेरा जो एग्ज़ाम है तुझे प्रिपरेशन करनी है। फिर हमने यहाँ पे शुरू कर दी डांस मस्ती। सो फाइनली गाइज बहुत हो गई होली की मस्ती। अब आ गई कमर तोड़ मेहनत की बारी। तो भैया जितनी भी होली खेल लो कुछ भी कर लो जितना भी काम हम लेडीज़ों ने फैलाया होता है ना समेटना हमें ही होता है। तो मैंने कहा चलो भैया लगे हाथ छत साफ़ कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी आप देख सकते हैं पूरी छत। तो मैंने कहा चलो अब मैं इसे साफ़ करके ही नीचे जाऊँगी क्योंकि फिर नीचे की भी साफ़ सफाई करनी है। सुबह तो की थी बट दोबारा फिर से करनी है। तो लेडीज़ों को तो सच में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। पहले सुबह उठ के खाना वाना बनाओ वो साफ़ करो फिर होली भी खेलो फिर उसके बाद जो गंदगी होली खेलने के बाद की जाती है वो भी सफाई करो। सो बहुत कड़ी मेहनत करनी है। अभी तो सिर्फ मस्ती ख़त्म हुई है। होली वोली खेल के छत की और जीने की साफ़ सफाई करके मैं फिर नहा मतलब सब लोग बच्चे नहाए फिर पतिदेव नहाए उसके बाद मैं नहाई और अभी अंदर की मेरी कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। और अब थोड़ा सा कुछ खाऊंगी क्योंकि अब लगने लगी है मुझे भूख। और आपको दिखाती हूँ कि भाई कलर का नशा कितना हो रखा है। सब के सब तो नशे में धुर्त हो रहा है। मैंने एग्ज़ाम में कल पढ़ ले वो पढ़ते पढ़ते सो गया उसको नशा हो गया होली में खेल का ठीक है। और अभी मुझे यहाँ पे कपड़े भी धोने हैं। धोबी घाट मेरा खुलेगा अभी के अभी क्योंकि कल थर्सडे कल कपड़े धुलेंगे नहीं इसलिए मैं अभी मशीन लगाऊंगी पहले। उसके बाद सर मशीन लगानी है सारे घर की साफ़ सफाई करनी है किचन साफ़ करनी है। और यहाँ पे देखो चिक्की खा पी के सो गई और पतिदेव भी अपना नशा और थकान दोनों है ना। अभी देखो सब घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी ये सारी सफाई करने वाली हूँ मैं। मतलब होली खेलने के बाद सबको थकान होती है सबको नशा होता है ना लेडीज़ को नहीं होता। नहीं उसको तो मतलब करने से जाने से पहले भी काम इतना सारा आने का मेरा गला बैठ गया भीग के इतना आने के बाद भी काम भी सोचो कितना सारा काम पड़ा हुआ। अभी कपड़े धोने मशीन लगाने घर की सफाई करनी है खाना वाना खाना है और कुछ बने कचौड़ियाँ बनानी कचौड़ियाँ खा रहे हो अभी शाम को खाओगे हैं शाम को खाओगे अभी खाओगे अभी नहीं खा रहे चलो फिर शाम को बनाऊंगी कचौड़ी जाऊँ मैं तो थोड़ा कुछ खाऊँ
डुगू तो पढ़ते पढ़ते सो गया, उसके बाद लागू भैया मैं तो अपने काम पे इतना सारा काम पड़ा हो। भैया लेडीज को नशा नहीं होता होगा भी तो वो कैसे सोच सकते, काम इतना। आप देखो मेरी सारी किचन फैली हुई है, अभी मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ अपने घर। तो गाइस आज तो काम खत्म करते करते ना पूरी रात ही हो गई है भैया। गीले बाल मैंने बांध दिए थे, अब जाके बाल सुलझाए आराम। इतनी थकान होगी मुझे तो। कल थर्सडे के चक्कर में मैंने मशीन लगा ली, फिर नहीं तो कल भी मिलते परसों धुलते। सारा ये ना क्रूड ऑयल होता है। पता है 8 से 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया काम खत्म करते सब कुछ बनाते हैं, रिफाइन करते हैं। बाल अभी मेरे देखो गीले बाल पीछे से बड़े आगे आगे सूखे दिखाई दे रहे। क्रूड ऑयल में से ही निकलता है। एक सेकंड भी बैठ ही नहीं पाई। अच्छा तेल बोलते हैं ना क्रूड ऑयल। अब रात के खाने का टाइम हो गया। पेट्रोल बनेगा, केरोसिन बनेगा, लुब्रिकेंट ऑयल जो इंजन ऑयल होता है वो भी। बहुत थक गया आज तो, बहुत काम ले इंक लिया भी जो है ना वो भी पेट्रोल। मशीन वाला काम भारी पड़ गया मुझको। पर ये सारे कपड़े धो के सुखाने डाल दिए, चुपचाप से ना सूख जाएंगे सुबह तक। अब खाने में क्या बनाना है? आप खाओगे कचौड़ी? डुगू कह रहा है मेरा कचौड़ी खाने का मन हो रहा है। मुझे भी शाम को बना लूं कचौड़ी? पोछा सूख गया, पोछा सूख गया। डुगू कह रहा है तेरा तो मन ही करता रहेगा। आलू तो उबले रखे। ऑनियन राइस बनाओ, अभी तक खाओ, कहीं को पेट खराब हो जाएगा। सो गाइस रात में सिर्फ पुलाव बनाया है, कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं हो रहा था। बहुत ही लाइट वेट खाना खाना था, पकौड़े वकौड़े खा खा के पक गए थे, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पुलाव बनाया गया है रात में। मटर वाला सिंपल सादा खाना है, डिनर स्पेशल है। सो गाइस यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और रात को इतना थक गए थे, मैं सो गई। और उसके बाद भाई होली की इतनी थकान हो गई थी मुझे। अब यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ पे नहा धो के पूजा पाठ वगैरह कर लिया है। तो आज चिकू की छुट्टी है बिकॉज इसका है कल एग्ज़ाम, इसलिए सो पतिदेव चले गए और होली की थकान भी उतर गई है। सो फाइनली कुछ ऐसी रही हमारी होली। हमने तो बहुत एंजॉय करा, खूब सारी मस्ती की, और करनी भी चाहिए। साल में एक बार फेस्टिवल आता है तो फुल एंजॉय करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि जब भी कोई फेस्टिवल आए ना उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, जो कि मैं करती भी हूँ। सो मैंने तो खूब मज़ा करा। और थकान का क्या है, रात को सो गए तो सुबह तो फ्रेश उठना ही है, तो सुबह तक सारी थकान गायब। तो सो फाइनली गाइस होली का फेस्टिवल तो हो गया। तो हमारी तो बहुत अच्छी रही होली, बहुत मज़ा आया, खूब एंजॉय किया। सो आपकी कैसी रही? आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो चलिए गाइस ब्लॉग को करते हैं दी एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए। सो चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।